हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल सिख तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपके ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आने वाला टाइम में फ्यूचर में आप दोनों के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक के जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी ऑर्डर पे ले छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एम्प्रॉर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दैट का कार्ड है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट है द हैंगमैन एंड नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम में से हमारे पास किंग ऑफ वंस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँगा कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड है वो है किंग ऑफ वंस। किंग ऑफ वंस कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला इंसान हो सकता है, या तो ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने ईगो में आके, गुस्से में आके, पूरी बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट में आके इसने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया था। आपको इस इंसान ने हो सकता है पूरी तरह से कदर नहीं किया होगा, आपके साथ बहुत बुरा ट्रीट किया होगा, ठीक है ना। इस इंसान ने अपने घमंड में आके, अपने ईगो पे आके, और ये भी दिख रहा है कि कभी भी ये इंसान आपसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं किया होगा, प्यार से बात नहीं किया होगा, हमेशा आपको ईगो दिखाया होगा, गुस्सा दिखाया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन किंग ऑफ वंस ये भी बता रहे हैं कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट है, इस रिश्ते में कुछ करना चाहते हैं, आपको फिर से अपने माया जाल में फंसाना चाहते हैं। नेक्स्ट ये भी दे रहा है किंग ऑफ वांड कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी ये देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, जिद में हो, और पूरी तरह से आपने भी जिद ठान लिया कि आपने भी इस इंसान को ना इसका औकात दिखा के ही छोड़ोगे, ऐसा, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से आप भी ईगो में आ गए हो, आपने भी इसका जैसा ही करना स्टार्ट कर दिया। पहले आपका पार्टनर ने जैसा आपको ट्रीट किया था, आजकल आप वैसा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है ना। किंग ऑफ वंस ये इंसान पूरी तरह से आप पर अभी इस टाइम पे ये चाहता है कि ये आपके पास आए, आपको कमिटमेंट दे, आपसे बातें करे, आपसे फैसला करे, ठीक है ना। ये ऐसा चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये भी दिख रहा है कि, और आपका पार्टनर एक्शन के मूड में आना चाहता है। हो सकता है कि पास्ट में इसने पूरी तरह से मतलब उसने सोच लिया था, ये इसको बहुत ज़्यादा ऐसा ओवर स्मार्ट रह सकता है कि ये इंसान भले आपके लाइफ में कितना भी भौचाल ला दे, कितना भी आपको बुरा भला कह दे, लेकिन आप इस इंसान को कभी छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा इस इंसान के साथ रहोगे, हमेशा इसका साथ दोगे। लेकिन भाई साहब, बहन जी ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, आज आप बदल चुके हो, आप पूरी तरह से इस इंसान को भी ईगो और अकड़ दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया था पूरी तरह से। हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के किसी तीसरे इंसान को चुन लिया था अपने लाइफ में, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और इसने पूरी तरह से आपका दिल तोड़ दिया था, आपको धोखा दिए थे, आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से काली बादल छा दिया था, इस इंसान ने अंधेरा ही अंधेरा कर दिया था। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा, पूरी तरह से आपका चकनाचूर कर दिया था। इसके चलते, इस इंसान के चलते आपने बहुत हार्ट ब्रेक देखा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। और लेकिन राइट नाउ क्या कर रहा है, राइट नाउ ये कह रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स कि आपका पार्टनर भी हार्ट ब्रेक में है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को धोखा मिला है। हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसी ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ने ना 3 लोगों का दिल तोड़ा है। एक तो उसने आपका धोखा दे के आपका दिल तोड़ा है, नेक्स्ट खुद का दिल तोड़ लिया है, अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी, आप दोनों के बीच में 3 लोगों का दिल टूटा हुआ है, ठीक है ना।
राइट नाउ आपका पार्टनर के ऐसा भी देखा जा सकता है कि को जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपके रिश्ते में, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है ना। आगे जाके ये टेम्पररी रिश्ता मतलब टूटने वाली है पूरी तरह से, जो बादल है झड़ने वाली है, और ये पूरी तरह से आपके लाइफ में फिर से एक बार एंट्री मारने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इस इंसान ने जो भी आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपको फिर से ये हील करने की कोशिश करेगा। इनको लगता है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करके खुद का भी हार्ट ब्रेक कर लिया। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस ये कहता है कि ये इंसान आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। भले ये इंसान दूर ही क्यों ना हो आपसे, लेकिन एटलीस्ट कांटेक्ट रखना चाहता है, आपसे बातें होते रहा, या तो आई कांटेक्ट रखना चाहता है। ये इंसान पूरी तरह से इस रास्ते से कांटेक्ट ख़त्म नहीं करना चाहता है। इसने पास्ट में हो सकता है जल्दबाजी में आकर इसने पूरी तरह से आपके साथ डिटेच कर लिया था, आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया था, नो कांटेक्ट में चले गए थे, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान कांटेक्ट करना चाहता हो। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा होगा। अभी आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन हुआ होगा, उसको अभी कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहा है आपका पार्टनर। जिस स्पीड में आपका पार्टनर गया था आपको छोड़ के, उसी स्पीड में आपका पार्टनर को भी कार्मिक भुगतना पड़ा, कर्मा भुगतना पड़ा। आपका पार्टनर इस टाइम पे कर्मा भुगत रहा है, ठीक है ना, अपना किए हुए पर बहुत ही जल्दीबाजी। उसको आज महसूस हो रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ले ली है फैसला करने में, जिसके चलते आज आपका पार्टनर कर्मा भुगतता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ वंस ये भी कहता है कि जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपसे कॉल मैसेज करना चाहता है। ओके, हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो पूरी तरह से आज के दिन में ही आ जाए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 वीक्स लग सकता है, उससे पहले आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाएगा। ओके, तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के इंपॉर्टेंट राशियाँ। तो सबसे पहले हैं फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट एक्वेरियस जिम्ना लिब्रा कुंभ मिथुन तुला। ओके, तो गाइस बाकी सभी राशियों वाले के लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो खाली सिर्फ यही राशि वाले के लिए। अगर सिचुएशन मैच करे तो सभी राशियों वाले। तो गाइस मैं कुछ महीना बताना चाहता हूँ, मार्च अप्रैल मई में कुछ आप लोगों का हुआ होगा मेजर, जो आप लोगों का बहुत यादगार है, और नहीं तो हो सकता है कि दिसंबर जनवरी फरवरी में आप लोगों का कुछ हुआ होगा जो बहुत ज़्यादा यादगार हो सकता है। ओके, तो चलेगा इस बाकी कार्ड्स रीड करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के था, अकड़ू किस्म के था, पत्थर दिल का इंसान भी बोल सकते हो। इस इंसान ने पास्ट में आपका पार्टनर पत्थर दिल का इंसान था पूरी तरह से, और ईगो बहुत ज़्यादा था आपका पार्टनर ने, घमंड बहुत ज़्यादा था। वो इंसान आपको कभी भी अपने से बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था, हमेशा ये इंसान अपने पैरों पे झुकाना चाहता था आपको। ये इंसान हो सकता है आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, आपके लाइफ में दबदबा बनाने की कोशिश की हो। ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत, आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है ये इंसान, ठीक है ना। और इस टाइम पे द एम्परर का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। हो सकता है कि इसके पास स्टेबल हो, लेकिन ये स्टेबल होने के बावजूद भी इसको लगता है कि स्टेबल नहीं है, आज इसका लाइफ में मिसिंग है, ठीक है ना। और आज ये भी देख रहा है ये अकेला बैठा हुआ है गाइस, ये अकेला पड़ चुका है। और आज जब आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है तो उसको यही ख्याल आ रहा है, बार बार याद आ रहा है कि मेरा गुस्सा, अकड़ और अहंकार का चलते, ईगो के चलते मैं आज अकेला हो गया हूँ, और मेरा पार्टनर मतलब आप बिल्कुल भी इसको भरोसा नहीं करते, इन पे विश्वास नहीं करते। आपका पार्टनर आपको भरोसा दिलाने में इस टाइम पे नाकाम है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आप भी पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा मजबूत बन गए हो। पहले जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूत आप बन गए हो, आप अंदर से मजबूत हो गया। और ये जो मजबूती आई है ना आपको, ये आपका पार्टनर ने बनाया आपको इतना मजबूत, क्योंकि इसने इतना दिल तोड़ा आपका कि दिल तोड़ता तोड़ता आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, खुशियाँ देना चाहता है, लेकिन वो इंसान आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये इंसान ना, इसको लगता है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ आएगा तो आप इसको अपने गुस्से में आकर, ईगो में आकर कुछ कह दोगे, ठीक है ना, और आपका पार्टनर का ईगो हर्ट हो जाएगा। ये इंसान डरता है कि इसको आप कुछ कह दोगे, इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, ये भी इसलिए भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आता है, सिर्फ दूर से वेट एंड वॉच करता है और सोचते रहता है आपके बारे में कि आपके पास आना है। लेकिन आपका पार्टनर का एक जिद भी है कि आपका पार्टनर को किसी भी हालत में आपका पार्टनर पाना चाहता है, आपको साम डांड भेंट जो भी उसको लगाना पड़े, आपका पार्टनर जोर शोर ताकत जितना भी जो लगाना पड़े आपका पार्टनर लगाएंगे, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा जिद में आ चुका है कि ये इंसान सिर्फ आपको चाहता है। आपका पार्टनर ना आपको प्यार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसका मोह है, ठीक है ना, आपको पाना है, बस यही है। क्योंकि ये इंसान बोल रहा है कि आप सिर्फ उनके हैं, तुम सिर्फ मेरे हो। और जो भी इंसान बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो ना, ये प्यार नहीं होता, ये प्रेम नहीं होता, ये एक्चुअली में मोह होता है, ठीक है ना। जो एक बार मोह खत्म होने के बाद वो चीज़ भंग हो जाती है। तो इंसान का यही है कि ये इंसान आपको पूरी तरह से एकदम जोर जबरदस्ती अपना बनाना चाहता है, ठीक है ना, इस तरह से अपना मोह जाल में आके, ठीक है।
लेकिन इसको इस बार में आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको भी सोच रहे कि आप भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कठोर हो चुके हो, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप भी ऐसे हार मानने वाले में से नहीं हो। हो सकता है कि आपने भी इस इंसान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके ख़त्म करके चले गया था, डेथ कर दिया था। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डेथ कर दिया था, ठीक है ना, डेथ करके चले गया था अपने लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने नई शुरुआत किया ना, उस जगह में आपके पार्टनर को सक्सेस नहीं मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही के बारे में सोच रहे कि आप पास्ट में थे तो कितना प्यार करते थे, कितना रिस्पेक्ट करते थे, कितना दया दिखाते थे, कितना दयालु इंसान हो आप, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे डेट का कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर ने रिसेंटली किसी अपने को खोया होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीबी इंसान को खोया होगा उसने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर में कोई लाइफ में नया बेबी ब्रोन हुआ होगा, या तो कोई एक्सपायर भी हो सकता है आपका पार्टनर के, ठीक है ना। आपका पार्टनर लाइफ में इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि डेट का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ये जो रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, तो फिर से आपके साथ जो रिश्ता है वो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं ये इंसान। और आपका पार्टनर सोचता है कि आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, घुटने पे आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो आप मतलब माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, ठीक है ना, ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर को ये भी सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से उम्मीद है कि आपके पास आएंगे तो आप माफ़ कर दोगे। और ऐसा, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ना एक दो लोग हैं जो आपको इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं पसंद करता है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है कोई एक हो सकता है मिडिल, बहुत ही बीच वाला इंसान उसको पसंद नहीं करता होगा, लेकिन सबसे छोटा वाला और आप वो पसंद करता होगा, ठीक है ना, सबसे छोटा कोई फैमिली मेम्बर पसंद करता है आपका पार्टनर आपको आपके लाइफ उनके लाइफ में, और कोई एक दो मेंबर से जो पसंद नहीं करता आपको उनके लाइफ में, ओके। लेकिन इस बात की आपका पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको पसंद नहीं करता है। बस आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को एकदम पूरी तरह से नई शुरुआत करना चाहता है, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आज आपका पार्टनर के फैमिली मेम्बर में एक दो लोग हैं पूरी तरह से खिलाफ है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को कोई मतलब नहीं है कौन खिलाफ है कौन है इनके साथ है, ओके। सिर्फ आपका पार्टनर आपको ही देख रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ट्स। 10 ऑफ सोर्ट्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको पूरी तरह से धोखा दे दिया था, आपका ज़िंदगी को तबाह कर दिया था, आपको मौत का मुंह पे लाके ढकेल के दिया था इस इंसान ने, पूरी तरह से आपको चलता फिरता लाश बना दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। बहुत दर्द दिया इस इंसान ने, बहुत तकलीफ दी आपको, दर्द का एंडिंग, दर्द का पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना, कोई कसर नहीं छोड़ा आपको, शिद्दत से इसने आपको दर्द दिया, दुख दिया, खून के आंसू रुलाए, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ट्स। आज आपका पार्टनर का जो भी आपको दिया था ना दुख दर्द धोखा, आज आपको पार्टनर को सूद समेत मिल रहा है, ठीक है ना। 10 नंबर का कार्ड्स कह रहा है, 10 नंबर और 10 ऑफ सॉर्ट्स, मतलब आपका पार्टनर को 100 गुना दुख दर्द मिल रहा है आज आपका पार्टनर उस टाइम को विजुलाइज कर पाए जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको दुख दर्द दिया था, आपने कैसे सहा, इस दुख दर्द से कैसे निकाला आपने आपको इस दुख दर्द से, वही आपका पार्टनर अभी सोच रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भर चुकी है, हर जगह आपका पार्टनर का लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर 10 ऑफ सोर्ट्स में आ चुका है, मतलब आपका पार्टनर को अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसने बुरी तरह से आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, या तो कोई अपने आपका पार्टनर का ना कोई फैमिली मेम्बर ही, कोई अपना ही इंसान ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा दे दिया है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुका है, बहुत पूरी तरह से चलता फिरता लाश बन चुका है आपका पार्टनर। 100 बातों की एक बात, अभी आपका पार्टनर का जीने का इच्छा नहीं है, मरने का मन करता है, ठीक है ना, इस इंसान को कुछ नहीं रहा आपका पार्टनर का लाइफ में, ऐसा उनको लगता है। और 10 ऑफ सोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आज आपका दुख को समझ पा रहा है, दर्द को समझ पा रहा है जो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको दिया था। इंसान वो कहता है ना, जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना दुख दर्द, तब तक समझ में नहीं आता है कि सामने वाले को कैसा दुख मिला होगा, सामने वाले को क्या दर्द हुआ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस था, ये इंसान आपको तड़पाना चाहता था, ये इंसान आपको तड़पाना चाहता था, बावला बनाना चाहता, पागल करना चाहता था, ये इंसान एकदम पूरी तरह से आपको ना डिस्ट्रॉय कर देना चाहता, कोई बदला लेना चाहता था ये इंसान आपसे, ये इंसान ना पूरी तरह से आपको बदला लेना चाहता था, ये इंसान आपको दुख दर्द में लाना चाहता था, वो चाहता था कि आप ना गिड़गिड़ाओ इसके सामने, ठीक है ना। इसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे के साथ रिश्ता जोड़ लिया
किया था, और जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ा था ना आपका पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर ने आपको जलाने के वास्ते, आपको तड़पाने के वास्ते वो चाहता था कि आप उनके पास जाओ, गिड़गिड़ाओ, आपको उसका पैरों में गिर जाओ। इसके चलते आपका पार्टनर ने उस किसी तीसरे को जोड़ लिया, किसी तीसरे को आपका पार्टनर ने बहुत इंटरटेनमेंट कर दिया, या तो किसी तीसरे को चुन लिया था, ठीक है ना, आपको सताने के लिए। लेकिन जो भी आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को चुना था आपको सताने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आज वो ही अपने बातों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने फैसलों को लेकर फंस चुका है ये इंसान पूरी तरह से। द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आज आपका पार्टनर का लाइफ में उल्टा लटका हुआ है ये इंसान। यूनिवर्स ने इसको उल्टा लटका के रखा है। जो भी इसने पास्ट में आपके साथ गलत किया था वो सारी चीज़ ना आपका पार्टनर को पूरा सूद समेत मिल रहा है। आज आपका पार्टनर को लग रहा है मैंने ना बहुत गलत कर दिया, इस रोमांटिक पर्सन को चुन के और ऐसा करके ना आज मैं खुद ही अपने लाइफ में एक गड्ढा खोन लिया हूँ, मुसीबत में गिर गया हूँ। आपका पार्टनर सब कुछ सही करना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका थिंकिंग चेंज हो गया है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान को आपने पलकों में बिठाया होगा, लेकिन इस टाइम पे आपने पूरी तरह से जूती में ला दिया इस इंसान को, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपका पार्टनर को लगता है कि आपको तो इस इंसान से, इस रिश्ते से कोई भरोसा नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आज भी उम्मीद रख रहा है आपसे, और पूरी तरह से उसको उम्मीद है, भरोसा है कि आपका पार्टनर सब कुछ सही कर लेगा। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर ने खोटा है उसको, मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर दिया आपको सताने के लिए, परेशान करने के लिए, और उसके चलते ने पूरी तरह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया और आपका दिमाग सटक गया, ठीक है ना। इस तरफ से ये भी दिख रहा था। हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर सारी सिचुएशन को ठीक करना चाहता है वो, और आपको उसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। ये इंसान ये चाहता है कि सब कुछ इसको माफ़ कर दिया जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस रिश्ते से आपसे, लेकिन आपको नहीं है बिल्कुल भी उम्मीद, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाना चाहता है अपने लाइफ में, और ये भी दिख रहा है कि वो सारे सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है। इस टाइम पर आपका पार्टनर दो हिस्से में बढ़ भी चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ आपका पार्टनर को जाना है, पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है ये इंसान। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया था, इस टाइम पे ये इंसान कंफ्यूज हो गया क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि शायद आप माफ़ नहीं करोगे, आप जिंदगी भर के लिए इस इंसान को पीछे छोड़ दिए के निकल आगे बढ़ गए हो, ऐसा भी लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी चीज़ों के बारे में सोचा, अपनी खुशियों के बारे में सोचा, अपने ही बारे में सेल्फिश होकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अकेला कर दिया था। आपको जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वो भी नहीं निभाया होगा। इसने आपने खुशी को देखकर इस इंसान ने आपसे पल्ला झाड़ लिया होगा। लेकिन राइट नाउ क्या कह रहा है आपका पार्टनर ने, जो भी चुना था आपके अलावा, वो आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया कि वो इंसान परमानेंट नहीं है, तो इसने ना गलती में आके चुन लिया था। इसने सिर्फ अपने बारे में सोच के, पैसे को देख के, स्टेबिलिटी को देख के आपका साथ रिश्ते को तोड़ के चले गया था। लेकिन आज ये इंसान अकेला पड़ चुका है अपने फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा। इसको लगता है कि मेरा ये डिसीजन गलत निकल गया है, ठीक है ना, और मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। आज तो मैं अपने डिसीजन को चलते अकेला पड़ चुका हूं। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहता है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मांगोगे, कोई बड़ा सा कमिटमेंट देगा तो ही मानोगे। लेकिन आपका पार्टनर के हाथ में कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं है, इसलिए भी आपका पार्टनर आपको सिर्फ जासूसी कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप किसके साथ टाइम पास करो, किसके साथ टाइम स्पेंड करो, बस यही सोच रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन ये इंसान ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि ये ना प्लानिंग करके आता है, प्लॉटिंग करके ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ओके, पूरा प्लानिंग के साथ। और आपका पार्टनर चाहता है कि जिस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर दे, आपको प्रपोज करे और आप इसको रिजेक्ट ना करो, इसको भी एक्सेप्ट कर लो, ऐसे टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज किया तो प्रपोज करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहा होगा कि छोटी छोटी बातों में आपके पास नाराज़ हो जाता होगा, छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर रूठ जाता होगा। और जब छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर रूठ जाते हो तो बहुत लंबे टाइम रूठ जाता है, ऐसा हुआ होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर को आपने, जब भी आपका पार्टनर रूठे होंगे, आप ही हमेशा मनाता होंगे इस इंसान को, ठीक है ना, आप ही हमेशा इसको मनाते होंगे, लेकिन आपका पार्टनर आपको कभी नहीं मनाता होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को रिजेक्ट
कर दिया और आपका बिल्कुल भी नहीं सुना, आपको अपने रिश्ते से दूर कर दिया, आप खुद से दूर कर दिया, सिचुएशन से दूर कर दिया और आपका प्रपोजल को ठुकरा दिया इसने। और आपको भी ऐसा कुछ बातें कह दिया होंगे जिसके चलते में ना आपका दिल में चुप गई है वो बातें, आज भी आपका दिल में वो बातें घर कर गई है, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको मनाना चाहता है, कुछ बातें क्लियर करना चाहता है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, सुनने के लिए तैयार नहीं हो। जो भी आपका पार्टनर ने पास्ट में कुछ भला बुरा कह दिया होगा तो जो आपके दिल में एकदम घर कर गई है, ठीक ना। आप इस टाइम पे टस से मस नहीं हो रहे हो, आप पूरी तरह से अड़े हुए हो चीज़ों को लेकर, पास्ट की बातों को लेकर, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई अदर रिश्ता नहीं है, आपका पार्टनर के लाइफ में अदर रिश्ता है, अदर प्रपोजल भी आ रहा है, लेकिन वो इंसान किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप ही का पास आना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आज नहीं तो कल आपको मना ही लेगा, और लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ने काफ़ी लेट कर दिया आपको मनाने में और आप पूरी तरह से रूठ गए हो, इस इंसान को दूरियां दे दी हो, इस इंसान से साइलेंट ब्रेकअप कर लिया हो, साइलेंट हो गए हो पूरी तरह से, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को पूरी तरह से पता है कि आने वाला टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको मना ही लेंगे कैसे भी करके, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, बहुत टाइम से आपका पार्टनर सोच विचार कर रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपके दिल में फिर से जगह बनाया जाए। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं ये इंसान। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए हमें, अगर इस टाइम पे हमारे दर्शकों को पार्टनर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा हालत ख़राब है, मैं हेल्थ इशू से गुजर रहा हूँ और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा हूँ। मेरा पास्ट में जो भी डिसीजन लिया था उसके चलते आज मैं फंस गया हूँ उलझन में, आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने लिए ना इस रिश्ते के लिए, और जो भी है ना मैं अभी चाहता हूँ कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर कोई है तो आपका पार्टनर कह रहा है कि मैंने इसके भी थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कह दिया हो कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ, रिश्ते को ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं उससे आराम से ब्रेकअप करना चाहता हूँ, झगड़ा उगड़ा नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास्ट में बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, तुम्हारे सपने तोड़े और तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करके तुम्हारे पास नहीं आया। मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, बहुत ज़्यादा गलत किया, जिसके चलते आज मुझे सारे भुगतान करने पड़ रहे हैं। पोस्टपोनमेंट, मेरी ज़िंदगी का लाइफ ना पूरी तरह से पोस्टपोनमेंट हो चुका है, मैं डिसीजन ले ही नहीं पा रहा हूँ, जो भी है पोस्टपोनमेंट ही हो रहा है, सिर्फ जा ही रहा है, ठीक है ना। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, पूरी तरह से बर्बादी ने घेर चुका है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम ही शायद मुझे बद्दुआ दे रहे हो, इसलिए मेरे लाइफ में इतना उतार चढ़ाव आ रहा है, इतना दुख आ रहा है। लेकिन अगर तुम मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बद्दुआ दे रहे हो और बहुत ज़्यादा बुरी सोच है तुम्हें मेरे बारे में, तो प्लीज़ मुझे इतना भी बुरा मत सोचो, ठीक है ना। सिचुएशन को समझो, सिचुएशन के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, सिचुएशन हम दोनों के बीच में ऐसा पैदा हो गया कि मुझे करना पड़ा, मैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि आपको छोड़ के अगर उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी कर लिया था या तो रिश्ता जोड़ लिया था, आज वहाँ उस रिश्ते में कुछ नहीं रहा, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख मिला है उस इंसान से, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत दुख दिया है, ज़िंदगी में इतना दुख शायद आपका पार्टनर को किसी से नहीं मिला होगा जितना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने दिया है, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कॉन्टैक्ट होने का चांस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। हमारे दर्शक और उनका पार्टनर अगर कॉन्टैक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। गाइस आपके लिए जो कार्ड आया है एलोननेस, सबसे पहले आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग में कंटेक्ट होने का चांसेस है। अगर मैं लमसम टाइम बता दूं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स 9 डेज नहीं तो 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए इस टाइम पे क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए आपको यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है, गिल्ट का कार्ड आया है, 8 नंबर का कार्ड है। तो आपको डिवाइन बोल रहा है कि गिल्ट में मत रखिए, आप अपने आप को मत कोशिए कि आप ही खराब हो, आप ही बुरा हो, आप ही के वजह से हुआ, आपने आपको कोसना नहीं है, आप जैसे भी हो, जहाँ पे भी हो, आप अच्छे हो, बहुत ही अच्छा, और आपसे कोई गलती नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है पास्ट के बातों को याद के नहीं करना है, भुला देना है एक बुरी सपना की तरह से। और आप ना किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को अगर भुलाने की कोशिश कर रहे हो तो आप, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। यूनिवर्स बोल रहा है कि ये नामुमकिन है कि आप भुला दोगे, ठीक है ना। आप ना भुला तो नहीं सकते हो लेकिन लाइफ में नया जरूर क्रिएट कर सकते हो। आप नया क्रिएट कीजिए, पास्ट
की बातों को ऐसे रहने दीजिए, उसको उंगली मत कीजिए पास्ट की बातों को लाकर, ठीक है ना। अगर याद करना है तो पास्ट की अच्छे बातों को याद करना, ना कि बुरे बातों को, ठीक है ना। ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है। और पूरी तरह से अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, जो भी नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो उसको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्णा भगवान की तरफ से आपको फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए, हमें ब्लेसिंग्स के तौर पे हमारे दर्शकों को एक कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है टर्निंग इन। तो ऐसा दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स के तौर पे ये है कि पास्ट में आपको जिसने रिजेक्ट किया था, जिसने आपको ठुकरा दिया था, वो इंसान आपको घुटने के बल पे आके माफ़ी मांगेगा, ठीक है ना, कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। इस तरह से आपका ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट ये भी है कि आने वाला टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने वाले हो, आप अंतर मन में साधने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा गुणवान व्यक्ति बनने वाले हो। आप ना ऐसा भी दिख रहा हो कि आने वाला टाइम पे आपके लालच, आपका जो भी चीज़ें थे ना, सब कुछ मिट जाएगा। और आप ना पूरी तरह से ऐसा है कि लालच तो आपके पास आएगी फ्यूचर में, लेकिन वो ब्लेसिंग्स के तौर पे जो लालच आएगी ना, वो भगवान के प्रति, श्रद्धा के प्रति और बहुत ही भक्ति के प्रति, अच्छे काम के प्रति, सक्सेस के प्रति लालच आएगी, जो अच्छी बात है, ठीक है ना। लालच बुरी बातों में नहीं आएगी। और ये भी देख रहा है कि पास्ट में आपको जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको बुरा भला किया था, आपको बहुत ही गरीब, लाचार, बहुत ज़्यादा आपको इंसल्ट किया, तो वही लोग आपको फ्यूचर में आपको देख के ना बहुत जलने वाले, तड़पने वाले हैं। और आपके जो दुश्मन है ना, अब फ्यूचर में आपका दुश्मन ना आपका बाल भी नहीं बांका कर सकते, सब दूर से देखे रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा जलेंगे, तड़पेंगे आपका सक्सेस को देखकर, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, बहुत ही मायूस हो जाएंगे आपके दुश्मन पूरी तरह से खोखला पड़ जाएंगे। उनको लगेगा कि कितना कोशिश किया हमने इस इंसान को गिराने के लिए, इसके सब कुछ बर्बाद करने के लिए, लेकिन जितना हम लोग ने गिराने की कोशिश किया, इसके लाइफ को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, ये आप उतना ही निखरते गए और आप उतना ही सक्सेस करते गए। इसलिए आपके दुश्मनों को चाटा पड़ने वाली है फ्यूचर में, ठीक है ना। बहुत जोरदार श्री कृष्ण भगवान ये ब्लेसिंग्स आपको दे रहा है। और जिसने भी आपके साथ गलत किया, हो सकता है कि आपको ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको भी उन लोगों का गलत होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए चार उपदेश देने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो गाइस अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, पर्सनल रीडिंग लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो सबसे पहले उपदेश है दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, नेक्स्ट है तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके, नेक्स्ट अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारी गुणों की हो रही है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, जो आपको लेकर आपका पार्टनर सोच रहे हैं, आपको बताना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमारे दर्शकों के लिए लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं आपका लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर का इस टाइम पे आपको लेकर। तो दो कार्ड्स निकल गए अपने आप, तो देखते हैं क्या निकले। सबसे पहला कार्ड से आई लव यू सीइंग यू हैप्पी एंड माय बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि जब भी आपका पार्टनर आपको हंसता हुआ दिखता है, मुस्कुराता हुआ दिखता है, तो उनके सबसे बड़ी तोहफा होता है, ठीक है ना। उसको सबसे बड़ा तोहफा उनके लाइफ में यही है कि आप हंस रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है यू कंप्लीट में। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही हो जो उसको कंप्लीट करते हो पूरी तरह से, आपके बिना ये अधूरा है। आपका पार्टनर ऐसा कह रहा है। ओके गाइस, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।